तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने भैंस की जो बधावरी नस्ल थी उसके बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम एक नई ब्रीड कौन सी गाय की भैंस की सूरती नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो देखिए आज की क्लास की हमारी नस्ल कौन सी है? सूरती है। कौन सी है? सूरती नस्ल है। ठीक है, सूरती किसकी है? पहली बात तो भैंस की नस्ल है ना। हाँ, और सूरती जो नस्ल है वो किसकी है? बकरी की भी है। एक सूरती नस्ल है जो बकरी की भी है और मेन है जो सूरती नस्ल किसकी है? भैंस की है। तो अगर हम इस भैंस का ओरिजिन पैलेस देखें, मतलब उत्पत्ति स्थान, तो देखिए जो सूरती भैंस की जो नस्ल है उसका ओरिजिन पैलेस कहाँ है? गुजरात। गुजरात का खेड़ा और जो बड़ौदा जो जिले हैं वो इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस। मतलब गुजरात का कौन कौन से जिले? गुजरात के बड़ौदा व खेड़ा क्षेत्र है जिसका क्या है? ओरिजिन पैलेस। अगर बात करें भाई राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान का जो गुजरात से कनेक्ट या रिलेटेड जो क्षेत्र है, जैसे कि गुजरात कहाँ है? राजस्थान के इस एरिया में गुजरात है ना। यहाँ क्या है? ये गुजरात का एरिया है। तो यह कौन सा होगा? राजस्थान का दक्षिणी भाग। तो कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान के इन राजस्थान की बात करें, इन राजस्थान, तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग, ठीक है, दक्षिणी भाग। अब दक्षिणी भाग में मेन दो दो जिले आते हैं, कौन कौन से? तो डूंगरपुर और एक कौन सा है? बांसवाड़ा। दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले? एक तो हो गया डूंगरपुर व बांसवाड़ा, और इनके आसपास जैसे प्रतापगढ़ हो गया, उन क्षेत्रों में भैंस की जो सूरती नस्ल है वह पाई जाती है। अगर हम बात करें इस नस्ल की विशेषताओं की बात करें, तो देखिए इस नस्ल क्या है जो कैसी है? मध्यम आकार की नस्ल है। रंग देखे तो या तो भूरा होता है या फिर ब्लैक रंग होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनता है वो कौन सा है कि इस नस्ल के जो सींग है वो कैसे पाए जाते हैं? दराती आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दराती आकार के, या जिसे हम हंसिया आकार के भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मध्यम आकार का पशु। मध्यम मध्यम आकार के हो गए। ठीक है, अगर हम दूसरा इसकी बात करें, ये तो मध्यम आकार हो गया। दूसरा अगर हम इसका रंग देखें तो रंग कैसा होता है? काला या भूरा होता है। ठीक है, दूसरा हम देखें कि इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? दराती या हंसिया आकार के। हंसिया आकार के, और हम उसे क्या बोल सकते हैं? चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। अगला हम देखें कि ये जो नस्ल है उसके पशु है ना, इसमें से एक इंपॉर्टेंट और है कि इस नस्ल के जो पशु होते हैं उनकी जो जबड़ा होता है, मतलब गर्दन से जो नीचे का पार्ट होता है, जबड़ा होता है, वहां पर सफेद पट्टी पाई जाती है। तो पशु के जबड़े के नीचे भाग पर, पशु के जबड़े के नीचे भाग पर क्या पाई जाती है? सफेद पट्टी पाई जाती है। सफेद पट्टी पाई जाती है। अगर हम और देखें तो इस नस्ल की है जो पीठ कैसी होती है? एकदम सीधी होती है। पीठ सीधी होती है। और अगर हम देखें कि देखिए जो मुर्रा जो नस्ल थी, उस नस्ल का जो स्किन थी वो कैसी थी? मुलायम थी। और इस नस्ल की है, मतलब जो सूरती नस्ल है
उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। तो हमारा 6 नंबर का इसकी जो विशेषता है वो क्या है कि त्वचा मोटी होती है। त्वचा मोटी, त्वचा कैसी होती है इसकी, मोटी होती है। अगर हम इसके 7 नंबर पर बात करें, और आयन है जो सुविकसित होते हैं, आयन सुविकसित, आयन कैसे होते हैं इसके, सुविकसित होते हैं। और कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं, वर्गाकार, सुविकसित होते हैं और वर्गाकार शेप में होते हैं, और जो पिछले पैरों से मतलब छिपे हुए रहते हैं। अगर हम इसके नर की बात करें तो इसका नर का है वजन है जो लगभग कितना है, 450 से 500 किलोग्राम, और मादा है वो इससे 500 किलोग्राम, वो सॉरी 50 किलोग्राम कम है। तो मादा का कितना हो जाएगा, लगभग 350 से 400 किलोग्राम मादा का हो गया। अगर अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इसकी यूटिलिटी है ना। यूटिलिटी मतलब इस नस्ल है का उसका पालन क्यों करते हैं। तो देखिए सबसे पहला तो है इसका दुग्ध उत्पादन के लिए करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसकी क्या, दुग्ध क्षमता क्या है, मिल्क कैपेसिटी। तो वो कितनी है, लगभग 1600 से 1700, 1600 से 1700 लीटर पर ब्यात, 1600 से 1700 लीटर पर ब्यात या पर लैक्टेशन पीरियड इसकी क्या है, मिल्क कैपेसिटी है। अगर हम बात करें इसमें फैट की मात्रा तो लगभग 7.5% इसमें क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। देखिए आज की जो हमारी जो नस्ल थी वो कौन सी थी, सूरती नस्ल थी। जो सूरती जो नस्ल है वो किसकी है, भैंस की है। इसके अलावा सूरती और नस्ल किसकी है, तो किसकी है, बकरी की है। दूसरा हम देखें कि जो सूरती जो नस्ल है उसका ओरिजिन पैलेस क्या है। तो सूरती जो नस्ल है उसका ओरिजिन पैलेस क्या है, गुजरात का बड़ोदरा व खेड़ा जो क्षेत्र है वो है। अगर हम देखें कि राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में गुजरात के जो टच में जो डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के, जैसे कि एक तो डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इन क्षेत्रों में क्या नस्ल पाई जाती है। दूसरा देखिए कि इस नस्ल में क्वेश्चन कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि इस नस्ल का जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, दराती आकार के होते हैं। दूसरा है कि जो गर्दन के जो निचली भाग है ना, जबड़े के जो निचली भाग है उस पर सफेद पट्टी पाई जाती है। अगर हम इस नस्ल का अगर हम रंग की बात करें तो इस नस्ल का जो रंग है वो या तो काला होता है या भूरा पाया जाता है। दूसरा देखिए कि इस नस्ल की है जो पीठ एकदम सीधी होती है। चौथा है कि इस नस्ल की जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो कैसी होती है, मोटी होती है। और जो मुर्रा जो नस्ल होती है भैंस की, उसकी त्वचा कैसी होती है, पतली होती है, और उसके सींग कैसे होते हैं, जलेबी आकार के होते हैं। इसे देखिए कि आयन है जो सुविकसित होते हैं और वर्गाकार शेप में होते हैं। अगर हम बात करें इसकी नर और मादा की तो लगभग जो नर है वो 450 से 500 किलोग्राम का होता है, और जो मादा है वो 350 से 400 किलोग्राम की होती है। अगर बात करें फिर इसकी हम यूटिलिटी की बात करें कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो इस नस्ल की उपयोगिता है कि इसको किस काम के लिए पालते हैं, तो दुग्ध उत्पादन के लिए पालते हैं। अगर हम दुग्ध उत्पादन की बात करें तो लगभग 1800 है ना, 1600 से 1700 या 1800 लीटर पर ब्यात इसका क्या है, लैक्टेशन पीरियड, इसका मिल्क प्रोडक्शन है, इसकी मिल्क कैपेसिटी है, कुछ भी मान लो। अगला है कि अगर हम इस नस्ल की फैट की बात करें तो फैट कितनी पाई जाती है इसमें, लगभग 7.5 से 8% तक इसमें क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा फैट किस नस्ल की में पाई जाती है, कौन सी है, बदावरी। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।